नमस्कार दोस्तों, टैग में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशंस। एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे इनका यूज होता है। देखो दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशंस, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ एक बार यहाँ पे। देखो, लेट ए बी any non-empty set, any non-empty set, एक सेट ए ले लिया दोस्तों, ठीक है, जो खाली नहीं है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है। देन ए फंक्शन, देखो स्टार, ठीक है, इस स्टार को ही क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इसकी मैपिंग कैसे होगी, ए क्रॉस ए, जो सेट ए में जो एलिमेंट है ना दोस्तों, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब उसके ऑर्डर पेयर बना लिए। जो सेट ए है उसकी प्रोडक्ट करके हमने क्या कर लिए, ऑर्डर पेयर बना लिए। और जो ऑर्डर पेयर होंगे ना, उनको यदि हम उनके ऊपर यदि ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाएंगे तो वो किस में आएंगे, सेट ए में ही उसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब इसकी मैपिंग ये लिखी जाएगी, स्टार ए क्रॉस ए टू ए, ये इसकी मैपिंग है दोस्तों, याद रखना इसमें। देन ए फंक्शन, ये मैपिंग इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। ये तो इसकी मैथमेटिकल टर्म होगी दोस्तों, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, किस प्रकार से इसका बाइनरी ऑपरेशन का यूज होता है और क्या मतलब है इसका। सबसे पहले इसमें किसका जिक्र है, सेट ए का, ठीक। तो सेट ए को ही लेते हैं, कोई सेट ए है, और सेट, देखो सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसको आपको पता है कि फाइनाइट सेट कैसे होता है, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3, इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट उसको बोलेंगे जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकें। जैसे ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 और n तक चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और यदि सेट हो इंटीजर्स का, ठीक है, सेट जेड लिख दिया इसमें, कैपिटल जेड, इंटीजर्स। यदि सेट इंटीजर्स का हो तो उसमें क्या आते हैं, देखो इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। उसमें डेसिमल वाले नहीं आते, ठीक है ना, डेसिमल वाले नहीं आएंगे इसमें। और यदि सेट हो रियल नंबर का, सेट कैपिटल आर, रियल नंबर्स का, रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और इसमें डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, ठीक है, डेसिमल वाले, डेसिमल मतलब रैशनल नंबर हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो इंटीजर्स हैं उसमें क्या, डेसिमल वाले नहीं आएंगे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये आएंगे दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमने सेट के बारे में जानकारी ले ली कि फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। फाइनाइट में जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सके, इनफाइनाइट में जिसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सके, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल बाइनरी ऑपरेशन का, जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट ए ले लिया दोस्तों हमने, और वो ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये वाला ले लिया, ठीक है, ऊपर वाला। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, वो लिख रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पे, 1 2 3 4 5, आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है ना, n तक चले जाएंगे, मतलब इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, अब हमें ए क्रॉस ए की रिक्वायरमेंट होगी। ए क्रॉस ए का मतलब इसके ऑर्डर पेयर, इसको ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेट ए के एलिमेंट है ना 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए क्रॉस ए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 n तक, ये तो ए हो गया। क्रॉस ए एक बार और ये ले लेंगे एलिमेंट, सेम एलिमेंट दोबारा, फिर 2 3 4 5
n तक, इस प्रकार लिख लिया दोस्तों, a क्रॉस a, ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो इसके जो ऑर्डर पेयर होंगे दोस्तों वो क्या क्या बनेंगे, देखो एक बार इसका ऑर्डर पेयर देखो, 1 के साथ 1 आ सकता है, एक बार तो इसका ले लिया, एक बार ये 1 के साथ 1, फिर क्या आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, इसका 1 इसका 2, ठीक है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, इसका 1 इसका 3, ठीक है, और कोई भी बन सकता है, कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लो इसका 100 आ गया, ठीक है, इसमें से ले लिया 100 और इसमें से ले लिया 200, तो ये भी पेयर बन सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर इसमें, इनफाइनाइट नंबर इसमें, तो ये ऑर्डर पेयर भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, इनफाइनाइट ही हो जाएंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया इसमें से 500 ले लिया और इसमें से 700 ले लिया, ये ऐसे लगा लो, इसको छोटी ब्रैकेट लगा लो इस पर भी, ठीक है, ये और ये देखो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। अब ये ब्रैकेट बंद कर लो, ये छोटे वाले ब्रैकेट है दोस्तों, ठीक है, ये अब ये वाले ब्रैकेट मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या हो गए, ऑर्डर पेयर हो गए, ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है, ये कितने होंगे, ये भी n होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे, ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, इनफाइनाइट है, तो ये आ गए दोस्तों। तो अब क्या लेना है, अब देखो इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं स्टार के ऊपर। स्टार का क्या मतलब है, सबसे पहले ये देखते हैं, देखो जो स्टार है उसका मतलब है प्लस होगा या माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड। स्टार का मतलब ये कोई भी ऑपरेशन, इनको बोलते हैं ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना, इनको बोलते हैं। तो अब देखो, अब हमने मान लिया कि जो स्टार है वो दे रखा है प्लस, ठीक है, जो स्टार है वो क्या दे रखा है, प्लस, तो इसमें आ जाओ, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये वाला लिख रहा हूँ मैं एक बार, देखो तो एक बार ये देखो, a स्टार b इक्वल टू, अब स्टार का मतलब क्या है, प्लस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ए और बी क्या है दोस्तों, देखो ए और बी हमने यहाँ से एलिमेंट कहाँ से उठाने हैं, ए क्रॉस ए से उठाने हैं, ए क्रॉस ए से एलिमेंट उठाने, कोई भी उठा सकते हैं, ये वाला यहाँ से, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर उठा लिया, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, कोई भी उठा लो, ठीक है, तो कोई भी उठाएंगे, मान लो हमने उठा लिया 1 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, स्टार, प्लस है, तो 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा, वो 2 किस में प्रेजेंट होना चाहिए, वो 2 प्रेजेंट होना चाहिए जो हमने सेट लिया था इसमें, 2 तो इसमें है प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम सारे के सारे एलिमेंट चेक करेंगे, मतलब सारे तो नहीं कर सकते इसमें क्योंकि इनफाइनाइट है, लेकिन कोई भी केस इसका उल्टा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए कि जो सेटिस्फाई ना हो रहा है वो इसमें, ठीक है। यदि एक भी केस ऐसा हो गया कि सेटिस्फाई नहीं है इसमें, तो वो क्या होगा, नॉट बाइनरी हो जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले, तो इसमें हम लेते हैं, जैसे मान लो ये तो हो गया सेटिस्फाई, इसमें हम ये ले लेते हैं, ये वाला ऑर्डर पेयर a × a से, ये 100 और 200, ठीक है, 100 स्टार 200, 2 एलिमेंट ले लिए हमने, ठीक है, ऑर्डर पेयर से लेने हैं, ए क्रॉस ए से इक्वल टू, अब ऑपरेशन लगना प्लस का, तो इसका मतलब a + b, 100 प्लस में 200, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और जो 300 है वो किस में लाई करता है, ए में लाई करता है, ठीक है, सेट ए में, इसमें तो है ना 300, ठीक है ना, आगे चल के मिल जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से, या तो ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, स्टार क्या है, प्लस, स्टार कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिख रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पे, स्टार a क्रॉस a टू a, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना है, स्टार है प्लस, तो स्टार की जगह लगा देंगे प्लस, सच दैट, और a क्रॉस a जो है जिस एलिमेंट के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाना है, जैसे मान लो इसी को ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यही एग्जांपल ले लेता हूँ, 100 स्टार 200, तो इसमें लिखूंगा मैं यहाँ पे 100, 200, ये a है ये b है, ठीक है, और इक्वल टू ऐसे लगाऊंगा,
अब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस ऑपरेशन है, तो इसका मतलब इसमें लिखूंगा 100 प्लस में 200 और ये आ जाएगा 300, और ये किस में लाई करता है, ए में लाई करता है दोस्तों, ठीक है। यही आना चाहिए इसमें। यदि जो आंसर आएगा वो यदि सेट ए में है प्रेजेंट, तो क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, दोनों तरह से ठीक है, ठीक है ना। और भी कोई चेक कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे चेक करेंगे थोड़ा सा और। यदि मान लो 2 और 3 ले लिया, ठीक है, 2 और 3 ले लिया, तो जो ऑपरेशन हमारा वो क्या है, स्टार क्या है, पॉजिटिव। तो 2 यहाँ लेंगे, 3 यहाँ पे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5 आ जाएगा। 5 भी ए में है, ठीक है, 5 भी ए में प्रेजेंट, तो ये भी हो जाएगा। यदि हम 4 + 6 ले लें, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 10, ये भी है, ठीक है। यदि हम इसमें से ले लें 50 और 1, मान लो ये 50 है ए और बी है 1, तो 51 भी प्रेजेंट होगा इसमें नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन ही हो जाएगा। कोई भी एक ऐसा भी पॉइंट नहीं है जो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई हैं, तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारे पास, एक सेट ए ले लिया, सेम है बिल्कुल, कहाँ से लिया, नेचुरल नंबर से ले लिया, ठीक है। तो जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 एन तक ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम इसी सेट में से 2 एलिमेंट ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड वो हैं, क्या है, अनलिमिटेड एलिमेंट्स है इसमें, तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। हम 1 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 100 के साथ 1 ले सकते हैं, 1 के साथ 500 ले सकते हैं, कोई भी ले लो, मतलब एक तो है पेयर लेके उसको यहाँ पे चेक करेंगे उसमें, तो ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। तो मैंने मान लिया कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर हैं 100 200, ठीक है, एक तो ऑर्डर पेयर ये हो गया, आगे और भी हैं, ठीक है। अब देखो लेट स्टार, अब की बार जो स्टार ऑपरेशन है वो नेगेटिव दे दिया, ठीक है, पहले क्या कौन सा था, पॉजिटिव था। तो देखो अब ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी ऐसे लिखा जाएगा, मतलब स्टार की जगह क्या लगाना, आपकी बार माइनस लगाना, आपकी बार प्लस नहीं लगाना। तो मान लो मैंने ये ले लिया 100 और 200, यहाँ पे तो ले लिया 100 स्टार 200, तो क्या होगा, यहाँ पे तो 100 आएगा माइनस में 200, ए की जगह पे 100 बी की जगह पे 200, तो ये आ गया माइनस में 100, ये आ गया नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया तो ये किस में लाई नहीं करता, नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नहीं आते दोस्तों, ठीक है, हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं एन तक जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कर लेना चाहिए, या ऐसे करके बता देता हूँ एक बार मैं, ए क्रॉस ए टू ए, ये इसकी मैपिंग है, ठीक है। तो हमने स्टार की जगह पे माइनस लगाना है, और हमने कौन सा लिया है 100 200, ये लिख के यहाँ पे, और इक्वल टू ये माइनस है, तो यहाँ पे अब माइनस लगाना है इनके बीच में, 100 माइनस में 200 माइनस में 100 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, तो इसमें लिख देंगे नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। अब देखो यदि हम यहाँ पे 200 ले लेते और यहाँ पे 100 ले लेते, ठीक है, 200 माइनस 100 यहाँ पे करके बता देता हूँ इस, क्योंकि सेट यहाँ पे 200 हो जाता, ये 100, ये भी सेट, ये भी ऑर्डर पेयर बनेगा ना इसका। तो मान लो ये ले लिया हमने ए और बी, तो ए माइनस बी कितना आता, प्लस का 100 आता, ठीक है, ये तो प्रेजेंट था इसमें। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। यदि हमारा एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं है इसमें, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। मान लो आपका 100 बार क्या हो जाए, 100 पॉइंट पे क्या हो जाए सेटिस्फाई, और 101 में पॉइंट पे ये सेटिस्फाई ना हो, तो भी क्या बोलेंगे, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। देखो दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस।
जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम क्या करेंगे, एक सेट ले लिया, लेट ए बी एनी सेट। तो देखो कम्यूटेटिव कब होगा, स्टार ए स्टार बी, जब ये वाला ऑपरेशन बी स्टार ए, ठीक है, इसके इक्वल होगा। ए स्टार बी जो इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया है वो बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, मतलब बी को पहले लिख देंगे, ए को बाद में लिख देंगे, ठीक है। फॉर एवरी, इसका मतलब है फॉर एवरी जो एलिमेंट हैं ए और बी वो कहाँ से होने चाहिए, इसमें सेट ए से होने चाहिए। तो ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लो ए स्टार पॉजिटिव है, तो इसमें ये 2 ले लिया, ए को 2 ले लिया, स्टार को पॉजिटिव ले लिया और बी को 3 ले लिया। तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब अब बी को पहले लिख देंगे, बी को पहले बी लिख दिया 3 प्लस में 2। अब देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट ए बी एनी सेट। तो क्या होगा देखो, देन ए स्टार ब्रैकेट लगा देंगे बी स्टार सी, 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी और सी, 3 एलिमेंट ले लिए दोस्तों। तो बी और सी को तो ब्रैकेट में रख दिया, ये किसके इक्वल होने चाहिए, ए स्टार बी। अब इसके ऊपर तो ब्रैकेट लगा देंगे और सी को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, स्टार की जगह मैं पॉजिटिव लूंगा इसमें ऑपरेशन, ए की वैल्यू 2 है प्लस में, बी की वैल्यू 3 ले ली और सी की 5 ले ली। तो देखो यदि मैं अब ए और बी के ऊपर ब्रैकेट लगा दूं, मतलब 2 और 3 के ऊपर ब्रैकेट्स लगा दूं, तो देखो इसका क्या आंसर बदल जाएगा, इसका कितना आ गया 2, इसका सबसे पहले ये सोल्व होगा, 8 प्लस में 2 कितना हो गया 10, ठीक है। अब ये सोल्व होगा ब्रैकेट वाला, 5 प्लस 5 10, 10 इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, ठीक है, इक्वल है ना ये, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, इसकी वो है प्रॉपर्टी नंबर है 3, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये देखेंगे हम इसमें। देखो लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये एलिमेंट है ए, ठीक है, वो सेट ए से ले लिया। देन ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ मैं क्या होगा इसमें। एक एलिमेंट ले लिया सेट ए से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट में ए स्टार ई ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। देखो जो ई है ना इसमें, ये ई है, ये क्या होगा, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने मान लिया जो स्टार है ना हमारा, जो ऑपरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो अब देखो ए को मान लिया 2, ये भी मान लिया हमने, ए को मान लिया 2, ये 2 मान लिया और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ऑपरेशन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अब देखो यहाँ पे तो लिख लिया 2, ए की जगह 2 लिख लिया, 2 स्टार ई इक्वल टू, ए को क्या माना था 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, इक्वल टू ई की जगह पे ई आएगा, ए की जगह पे 2 आएगा, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, एलिमेंट है, ऑपरेशन हमारा पॉजिटिव है और एलिमेंट है हमारा 2, तो ये लिख लिया हमने इस वाले, मतलब ये फॉर्मूला मान लो इसको, ठीक है। तो इसमें डाल लिया हमने ये वैल्यू। तो इसमें ये चेक करना है, इसका मतलब है पॉजिटिव। देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसमें जो इसका ऑपरेशन है उसको भी लिख देता हूँ, स्टार की जगह पे प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है।
ई की जगह पे क्या है कि टू में ऐड करने पे हमें टू ही मिले, ठीक है। ई की जगह पे क्या आना चाहिए दोस्तों, ई की जगह पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यदि जीरो से ऊपर कुछ भी लिख दिया, वन लिख दिया, तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, जो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो इसमें भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जीरो प्लस टू टू ही आएगा, ठीक है ना। जो हम यहाँ पे लेंगे वही यहाँ पे लेना, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, इसको याद रखना। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो जीरो है ना वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जो जीरो है हमारा उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। मान लो जो ऑपरेशन है हमारा अब की बार है वो मल्टीप्लाई, ठीक। तो इसमें देखो, और जो ए है वो टू ले लिया, जो एलिमेंट है वो ले लिया टू, ठीक। अब यहाँ पे टू और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देखो टू स्टार, पहले स्टार ही लिख देता हूँ मैं, टू स्टार ई इक्वल टू, ए की जगह पे टू ही लिखेंगे, इक्वल टू ए की जगह पे टू, जहाँ पे भी ए है वहाँ पे टू लगा दिया हमने और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, टू स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई, ई की जगह पे ई ही लिखेंगे, इक्वल टू टू, ई स्टार का मतलब मल्टीप्लाई इंटू टू, ये लिख दिया, ठीक है। अब ई की जगह क्या है कि टू ही आए, मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। यहाँ पे जीरो लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा ही जीरो हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो ई की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, वन लगाना पड़ेगा, ठीक है, वन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो टू इंटू वन इक्वल टू टू, वन इंटू टू इक्वल टू टू। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें हो गया वन, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखो दोस्तों, इनवर्स प्रॉपर्टी और इन्वर्टिबल एलिमेंट, इनवर्स प्रॉपर्टी या इन्वर्टिबल एलिमेंट ये बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। तो ये देखो कैसे, क्या डेफिनेशन है इसकी, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, ये है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, ई, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमने पीछे अभी निकाला था, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या निकालना है, इन्वर्टिबल एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। इसमें ये तो गिवन मिलेगा, ठीक है, ये तो क्या मिलेगा, गिवन। मान लिया गिवन है ये लेट जीरो है, ठीक है, ई क्या मान लिया, जीरो मान लिया। तो इसमें देखो जो स्टार ऑपरेशन है मान लो इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और जो ए है, जो ए एलिमेंट है वो मान लिया टू, ये हमने क्या कर लिया, सारा लेट कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या बताना हमने, इन्वर्टिबल एलिमेंट बताना, मतलब बी की जगह पे क्या आएगा, इस बी की जगह पे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे टू, ठीक है, टू, स्टार की जगह पे प्लस है, बी की जगह खाली छोड़ लेते हैं, इक्वल टू ई जीरो, ठीक है, इक्वल टू बी की जगह यहाँ पे भी खाली छोड़ देते हैं, स्टार की जगह पे प्लस लगा लेते हैं, प्लस ए की जगह पे टू है, तो ये है। तो टू में क्या ऐड किया जाए कि जीरो आए दोस्तों, ठीक है, टू को टू में क्या ऐड किया जाए कि जीरो आए, इसी प्रकार इस टू में क्या ऐड किया जाए कि जीरो आए, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे माइनस टू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, टू और माइनस टू कैंसिल हो गए, जीरो आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पे भी ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस टू टू का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है इनवर्स ही होता है ये इसका, तभी तो जीरो आता है इसमें। तो देखो इसमें ऐसे लिख देंगे, माइनस टू इज द इनवर्स ऑफ टू, ये लिख देंगे दोस्तों। ये प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारी, ठीक है। और अब करते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.4। देखो, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन of star given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. देखो दोस्तों, नीचे जो स्टार गिवन है ना, तो उसमें ये बताना है कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक है।
और यदि नहीं है तो उसके लिए हमें आंसर को जस्टिफाई करना होगा। तो पार्ट नंबर 1 देखो, ऑन जेड प्लस, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड प्लस का मतलब ये है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। जो स्टार की जो डेफिनेशन है ए स्टार बी वो क्या है, मतलब माइनस है, स्टार की जगह क्या है माइनस, ए माइनस बी। तो इसमें बताना है कि स्टार बाइंड्री है या नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार देखो दोस्तों, एक्सरसाइज है 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, डेफिनेशन है ऑन जेड पॉजिटिव, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। जो स्टार ऑपरेशन है दोस्तों उसकी मतलब स्टार की जगह पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ये दे रखा है इसमें, ये दे रखा है जहाँ पे ए स्टार बी है वहाँ उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो अब देखो जेड पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, नंबर लाइन है ये, जीरो को लिखो या ना लिखो दोस्तों, जीरो ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एन तक, ठीक है। ये एलिमेंट आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो इसमें देखो हमने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए कौन सा है, ये वाला सेट है दोस्तों जिसके ये सारे एलिमेंट हैं उसको हम ए बोलेंगे, ठीक है। ए क्रॉस ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे और इसके ऑर्डर पेयर बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद वो इसमें हम किसी एक ऑर्डर पेयर के ऊपर ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे तो वो ए माना चाहिए, मतलब ये वाला इसमें आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये आएगा तो उसको बोलेंगे हम बाइंड्री, ठीक है, बाइंड्री बोल देंगे स्टार को। तो देखो इसमें मैं ये नहीं लिख रहा दोस्तों सेट ए कौन सा है, क्यों, क्योंकि जो इनफाइनाइट सेट होता है ना दोस्तों, इनफाइनाइट सेट है ये, तो इसमें हम कोई भी दो एलिमेंट उठा लेंगे वो इसी के ऑर्डर पेयर से आएंगे, ए क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर से ही आएंगे, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, ठीक है। यहाँ पे 1000 उठा सकते हो आप, 1000 और 2000, ठीक है, वो उठाओगे तभी भी इसी में अप्लीकेबल होंगे वो, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट दो एलिमेंट उठा लूँगा, इसके ऑर्डर पेयर नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, देखो ऐसे करूँगा मैं इसको, लेट 1 और 2 ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, ठीक। यहाँ से दो एलिमेंट उठा लिए, अब क्या करना है, ये तो ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो इसके ऊपर मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाना है दोस्तों, ठीक है। जो डेफिनेशन दे रखी है ना स्टार की, तो इसमें पुट करूँगा मैं इसको, ये हो जाएगा 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 का मतलब है ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, ए ये है बी ये है, तो 1 माइनस 2 आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे -1 आ जाएगा। -1 तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ये किस में आना चाहिए दोस्तों, ये किस में आना चाहिए, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आना चाहिए, ए में आना चाहिए, लेकिन ए में तो ये नहीं है -1, तो इसका मतलब लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, ठीक है, इसमें नहीं है, तो इसमें लिख देंगे स्टार इज नॉट बाइनरी। ऐसे करना है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, देखो ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। देखो अब की बार स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू है, मतलब ए इंटू बी, पहले क्या था मतलब माइनस था, अब की बार है मल्टीप्लाई में। तो देखो सेकंड पार्ट है दोस्तों, ऑन जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी का मतलब है ए इंटू बी, अब की बार ये डेफिनेशन है, ठीक है। एलिमेंट ये ही आएंगे दोबारा से सेट ए के, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, कोई दो एलिमेंट ले लूँगा, जैसे लेट 1 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, ये ले लिया दोस्तों। तो इनके ऊपर मैं क्या करूँगा, अब ये वाला ऑपरेशन अप्लीकेबल करेंगे 1 स्टार 2, तो ये कर दिया इसमें। तो ये क्या आना चाहिए दोस्तों, अब की बार देखो ये आएगा 1 इंटू 2, ठीक है, एक भी आएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 1 इंटू 2, ये हो गया 2 आएगा। और ये 2 किस में लाई करता है, 2 तो है इसमें, देखो ये रहा 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, ठीक है।
इसमें से दोस्तों देखो देखो दो पॉजिटिव नंबर लेंगे, कोई भी ले लो, चाहे 100 ले लो, ठीक है, 100 के बाद 150 ले लो, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा जो नंबर आएगा वो इसमें ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो स्टार है वो बाइनरी हो जाएगा। इसमें देखो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, लेट ए बी बिलोंग्स टू, दो एलिमेंट ले लिए हमने, किस काम पे लिए हैं, ए बी ये ले लिए इसमें, ठीक है, जेड पॉजिटिव में ले लिए। अब देखो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, जो दोनों की मल्टीप्लाई आएगी वो हमेशा किस में आएगी, जेड पॉजिटिव में ही आएगी दोस्तों। तो इसका मतलब स्टार इज बाइनरी, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई भी लेके देख सकते हो आप, ठीक है ना। दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव इंटीजर आएंगे दोस्तों। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जब नहीं होगा ना तब तो हम ये एग्जांपल लिख देंगे इसमें, जैसे एलिमेंट लेके, लेकिन जब होगा तब इस ए बी का यूज करेंगे, मतलब इसका जनरल यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है इस पर, यहाँ पे ये केवल आप इसको रफ में लिख सकते हैं आप। इसमें दोस्तों आप ये जनरल प्रूफ लिख दीजिए इसका, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये बाइनरी है। बाइनरी के तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, कितने एग्जांपल दें। तो इसमें हम क्या करेंगे, जनरल प्रूफ दे देंगे इसका, ठीक है, कि ये बाइनरी है। लेकिन जो नोट बाइनरी वाला है ना, उसमें कोई भी एक दे देंगे, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा दे देंगे जो नोट वाला होगा। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल होते ही क्या हो जाएगा, नोट बाइनरी लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। देखो दोस्तों पार्ट नंबर 3, ऑन आर रियल नंबर डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा ए बी स्क्वेयर, ए इंटू बी स्क्वेयर, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। इसमें बताना है कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक है। तो देखो रियल नंबर, रियल नंबर में दोस्तों कौन कौन से नंबर आते हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं सारे के सारे, ठीक है, और डेसिमल वाले भी आते हैं, डेसिमल, ठीक है दोस्तों, डेसिमल्स वाले भी आते हैं, ये सारे आते हैं। तो इसमें देखो, इसमें हम एग्जांपल लेंगे 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 n तक चले जाएंगे, ठीक है। डेसिमल वाले भी आ सकते हैं इसमें बीच बीच में, -n तक। देखो दोस्तों जो हमारा सेट ए है ना, उसके सारे एलिमेंट ये हो गए दोस्तों, कौन से हो गए, रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट उठा लेंगे और उनको ए बी मान लेंगे। जैसे मान लो ए बी, ये दो एलिमेंट उठा लिया हमने, कौन कौन से, एक तो -1 ले लिया और एक ले लिया -2, ठीक है। यहाँ से -1 ले लिया, यहाँ से -2 ले लिया। अब कोई भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, ये ऑपरेशन लगा देंगे। तो इसमें ऑपरेशन लगेगा, देखो -1 स्टार -2, इसका मतलब ये होता है कि -1 इंटू बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2। किसी का भी स्क्वायर दोस्तों, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है ना। पॉजिटिव का भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा -2। और ये -2 किस में लाई करता है, देखो -2 तो है रियल नंबर में, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो ए तो ले लिया हमने 2 और बी ले लिया -3। तो इसमें देखो, तो इन दोनों को लिखूंगा मैं ए स्टार -3, तो ए इंटू ए स्टार बी होगा दोस्तों ये, ठीक है। तो इसका मतलब ए तो यहाँ पे लिखा जाएगा इंटू -3 स्क्वायर, इसमें पुट कर दिया ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 18 भी किस में लाई करता है, रियल नंबर में, 18 भी तो आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। इसमें ध्यान से देखो,
या तो यहाँ पे नेगेटिव ले लो हम या पॉजिटिव ले लो, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी। यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यदि ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है। या आप डेसिमल वाले ले लो, वो भी आएंगे इसमें। तो रियल नंबर में सारे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये बाइनरी है स्टार इसमें, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो रही है हर एक उसके लिए, एलिमेंट्स के लिए। तो देखो इसमें कैसे लिखना है, इसमें क्या देंगे हम, जनरल प्रूफ देंगे। जैसे ए कोमा बी, दो एलिमेंट ले लिए हमने, किस में लिए, रियल नंबर में ले लिए, ठीक है। तो इनके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा देंगे जो दे रखा है, ए स्टार बी ए बी स्क्वेयर। ये हमेशा किस में आएगा, रियल नंबर में ही आएगा। देयर फोर स्टार इज बाइनरी, ये लिख दिया दोस्तों। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। देखो पार्ट नंबर 4 हमारे पास, ऑन जेड पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर है दोस्तों। डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी, ये है डेफिनेशन इसकी, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों वही है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एन तक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, ए को तो ले लिया 1 मान लो, और बी को ले लिया यहाँ से 2 ले लिया। तो इस पे ए स्टार बी लगा दें हम, मोड में क्या लिख दें, 1 माइनस में 2 लिख दें, ए माइनस बी। तो मोड के अंदर -1 आ जाएगा। तो मोड के अंदर नेगेटिव तो होता है नहीं, तो ये +1 आ गया दोस्तों। +1 इसमें है, ठीक है, देखिए रहा +1, तो ये इसमें है, ठीक है। यदि इसमें नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मोड लग रहा है दोस्तों, ठीक है। यदि इसमें पॉजिटिव आएगा तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर भी एन में ही आएगा, मतलब पॉजिटिव इसमें ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आएगा। तो इसका मतलब स्टार इज बाइनरी है। तो बाइनरी है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जनरल प्रूफ लिख दें। लेट, दो एलिमेंट ले लिए हमने, किस में ले लिए, ए बी ले लिए जेड पॉजिटिव में। तो उसके ऊपर ए स्टार बी, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये ए मोड के अंदर ए माइनस बी हमेशा किस में लाई करेगा, जेड पॉजिटिव में ही लाई करेगा, ठीक है, इसी में लाई करेगा ये, इसमें। तो इसमें लिख देंगे देयर फोर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। ये होगा पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर है 5। देखो, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए। देखो पार्ट नंबर है 5, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए। ये है दोस्तों, देखो पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर्स ये होंगे एन तक। तो इसमें क्या करें, ए को तो 1 मान लिया, बी को 2 मान लिया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं इसमें, तो हम ये मानेंगे, इसमें से कोई मान लिया। तो अब आ जाओ ऑपरेशन में। यदि हम ए स्टार बी लगाएं तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ए तो 1 है, 1 स्टार 2 लगाएं तो क्या आंसर आएगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट है वही आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 इसमें है, 1 लाइज इन जेड पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, इसमें लाई करता है। यदि यहाँ पे हम 3 ले लें एक ही जगह पे, तो यहाँ पे 3 आंसर आना चाहिए। बी चाहे कुछ हो, बी से कोई मतलब नहीं दोस्तों, जो एक ही जगह पे है वो क्या होना चाहिए, वही आंसर आएगा। एक ही जगह पे इनमें से होगा और हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो इसमें रहेगा। तो इसका मतलब स्टार बाइनरी है। तो हम क्या करेंगे, जनरल ग्रुप दे देंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए, हमेशा यही रहेगी, ठीक है। ये किस में आएगा, जेड पॉजिटिव में आएगा। तो देयर फोर स्टार इज बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। इसमें देखो, ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। ये बताना है कि ये बाइनरी है स्टार, कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 2, पार्ट नंबर 1, ऑन जेड
जेड है इंटीजर्स, ठीक है दोस्तों। आपके बार जेड पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, आपके बार क्या होगा, इंटीजर्स हैं, सारे लेने पड़ेंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है दोस्तों। डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो इसमें देखो नंबर लाइन बना रहा हूँ एक बार मैं यहाँ पे, इसमें कौन कौन से लेने हैं, पॉजिटिव भी लेने हैं एन तक, नेगेटिव भी लेने हैं, ठीक है, माइनस एन तक, ये सारे आ जाएंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे बाइनरी के लिए कि ये बाइनरी है इन स्टार इसमें, ठीक है। तो देखो ए ले लिया 1 और बी ले लिया मान लो -2, यहाँ से 1 ले लिया, ये -2 ले लिया, ठीक है। यहाँ से 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, इनमें से कोई भी ले लो, ठीक है। 2 एलिमेंट ले लेंगे। अब आ जाओ ऑपरेशन में, इसमें आ जाओ। अब ए स्टार बी, तो ए तो 1 है और माइनस में बी की वैल्यू -2 है पहले से ही, ठीक है। 1 माइनस और माइनस प्लस, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 किस में लाई करता है, जेड में लाई करता है, 3 ये रहा दोस्तों, ठीक है। ये नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, हमेशा किस में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये स्टार बाइनरी है, तो इसके लिए जनरल प्रूफ लिखेंगे, लेट ए बी, ये ए बी कोई भी मान सकते हैं, बिलोंग्स टू जेड। ऑपरेशन में आ जाओ, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी ऑलवेज बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, देयर फोर स्टार इज बाइनरी, ये लिखेंगे दोस्तों हम, ठीक है। अब आ जाओ कोमुटेटिव पे, देखो कोमुटेटिव हमने डिस्कस किया था, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यदि इस प्रकार की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या होगा, हमारा कोमुटेटिव हो जाएगा, ठीक है। स्टार क्या हो जाएगा, कोमुटेटिव हो जाएगा। तो इसमें देखो जो डेफिनेशन दे रखी है दोस्तों, उसमें देखते हैं। ये रही डेफिनेशन, ठीक है। यदि ए स्टार बी है तो क्या आना चाहिए, ए माइनस बी, इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए ए माइनस बी। यदि यहाँ पे बी हो, यहाँ पे ए हो, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, तो इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो हम अपनी तरफ से ले लिया, मान लो ए को ले लिया 1 और बी को ले लिया -2, यही ले लिया हमने, ठीक है। जो हमने इसमें लिए थे वही ले लिए। अब देखो ए माइनस बी लिखना, ए माइनस बी, इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाते हैं ना, ये ए माइनस में बी, ठीक, इक्वल टू, इस साइड आ जाओ, बी माइनस ए, बी तो है -2 और माइनस ए, ये ले लिया हमने। यहाँ पे आएगा 1 + 2 इक्वल टू -3, 3 डज नॉट इक्वल टू -3, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, कोई एग्जांपल दे देंगे एक, लेट यही दे देंगे जो हमने लिया है यहाँ पे 1 2। जब नहीं होगा दोस्तों कोई भी एग्जांपल दे दो, कोई भी एक एग्जांपल दे दो जो इसमें सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, वही ठीक हो जाएगा आपका आंसर। लेट 1 और -2 बिलोंग्स टू जेड, तो इसमें हो जाएगा ए स्टार -2, ठीक है। इसके ऊपर लगा ये लगा दिया दोस्तों ऑपरेशन, ये डेफिनेशन लगा दी ना इसमें, ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ए माइनस बी, ए माइनस में ये हो जाएगा दोस्तों माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, बी स्टार ए, अब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, बी स्टार ए की। तो ये हो जाएगा, ये तो ए स्टार बी लिया ना हमने, ए स्टार बी, अब लेना है बी स्टार ए, तो ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, है कम्यूटेटिव, नहीं तो नहीं है, लेकिन हमने पहले ही चेक कर लिया कम्यूटेटिव नहीं है ये। अब बी स्टार ए लेंगे, बी स्टार ए में -2 स्टार 1, ये हो जाएगा बी माइनस में ए -3, तो क्या हो गया दोस्तों -3, ये +3 है, +3 डज नॉट इक्वल टू -3, देयरफॉर ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए।
देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा कम्यूटेटिव। अब आ जाओ दोस्तों एसोसिएटिव में, ठीक है। देखो एसोसिएटिव की डेफिनेशन होती थी ए स्टार, 3 एलिमेंट होते थे, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये ब्रैकेट बी स्टार सी पे और यहाँ पे ए स्टार बी पे, पहले दो पे, ठीक है, इसमें आखिरी दो पे, ये दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, और जो डेफिनेशन हमारी ए स्टार बी की वो हमें पता है, इसका मतलब है ए माइनस में बी, ठीक है, ये डेफिनेशन दे रखी है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, 3 नंबर मान लेंगे, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ठीक है। इंटीजर से ले लिया हमने 3 नंबर्स ए बी और सी, 3 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो इसमें लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं। 1 स्टार बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3, ये पुट कर दिया। तो देखो ये हो जाएगा, इसमें लगाते हैं ऑपरेशन ये, ठीक है। यदि इसको ए मानेंगे, इसको बी, ठीक है, ए माइनस बी, इसमें ऐसे लिखेंगे 1 स्टार ए माइनस में बी, ऐसे लगा दिया ये वाला डेफिनेशन से, ठीक है। 1 स्टार यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है, ए स्टार बी। अब दोबारा से ये ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में ए माइनस में बी है ना, ये हो जाएगा। तो 1 + 1 2, ये 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी ये, ठीक। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे देखो ब्रैकेट कहाँ पे, पहले पीछे लगाई थी, अब की बार किस पे लगानी है, ए और बी पे। तो इसमें ऐसे लिख देंगे 1 स्टार 2, इस पे ब्रैकेट लगा देंगे स्टार 3, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं ऑपरेशन, ये वाला लगाते हैं ए स्टार बी ए माइनस बी। तो इसमें हो जाएगा देखो ए माइनस में बी, ठीक। इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, ये हो जाएगा -1 स्टार 3। अब ए स्टार बी का ऑपरेशन इसके ऊपर दोबारा लगाएंगे, ये हो जाएगा ए माइनस में बी, और ये हो गया -4। देखो ये क्या था, 2 था लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड -4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी + 1। देखो दोस्तों पार्ट नंबर है सेकंड हमारे पास। ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी + 1। ये है दोस्तों, क्यू मैंने होता है रेशनल नंबर, मतलब जो नंबर होता है P/Q की फॉर्म में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। जैसे 1, 1/2, 1/4, 2/3, -1, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, 2 नंबर मान लेंगे, 2 रेशनल नंबर ले लेंगे। जैसे लेट a = 1 b = 2, ये 2 ले लिए। तो अब इसमें रखेंगे इसको, देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 रखेंगे, तो इसका मतलब 1 स्टार 2 चेक करेंगे बाइनरी के लिए, ठीक है। हम बाइनरी चेक कर लें सबसे पहले। तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी, मतलब a × b, और +1 ये आएगा। तो देखो ये हो गया 2 + 1, 2 + 1 3, और 3 क्या है, 3 भी एक रेशनल नंबर है दोस्तों, ठीक है ना, मतलब इसमें लाई करेगा ये। तो इसका मतलब ये बाइनरी है। तो देखो कैसे लिखेंगे बाइनरी के लिए हम, है तो क्या करना पड़ेगा, है तो इसकी
जर्नल प्रूफ लिखना पड़ेगा हमने इसका। देखो लेट ए बी, दो रैशनल नंबर ले लिए हमने, किस में, क्यू में ले लिए, इस क्यू में, सेट में, ठीक है। और देखो अब तो ए बी दो रैशनल नंबर हैं, मैं इसकी देखो यहाँ पे देखो एक बार, ठीक है, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ ना, मतलब ए और बी की प्रोडक्ट है। तो मैं दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा, ये भी रैशनल ही होगा। और किस में बिलोंग करेगा, ये इसमें क्यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर का सेट है ये, ठीक। अब मेरी रिक्वायरमेंट है +1 की, यदि मैं इसमें इस रैशनल नंबर में +1 कर दूँ, ए बी +1, तो भी ये क्या ही रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये है, ये क्या है, क्यू में बिलोंग करता है, ये भी, ठीक है, क्यू में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये भी किस में बिलोंग करेगा, ए स्टार बी है जो, वो क्यू में लाई करेगा। हमने यही प्रूव करना है दोस्तों कि ये जो ऑपरेशन है वो किस में लाई करेगा, ये लगाने के बाद, ये ए स्टार बी जो ऑपरेशन है ये लगाने के बाद ये क्यू में आना चाहिए। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू। देयरफॉर इसमें लिखेंगे स्टार इज बाइनरी, स्टार इज बाइनरी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव के लिए। देखो सेकंड है हमारा कम्यूटेटिव के लिए, तो उसमें क्या करते हैं हम, देखो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये होना चाहिए कम्यूटेटिव के लिए, ठीक है। और जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए स्टार बी है ए बी +1, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल लेके चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक है। एग्जांपल लेने के लिए देखो, ए को 1 मान लिया, बी 2 मान लिया, ठीक है दोस्तों, ये रैशनल नंबर मान लिया हमने 1 और 2। तो इसमें देखो अब ए स्टार बी, तो इसका मतलब 1 स्टार 2, ठीक है, 1 स्टार 2 करेंगे तो ये डेफिनेशन है इसकी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 + 1, ठीक है। इसमें रखेंगे, इसको तो ए मान लो, इसको बी मान लो, फिर इसमें ए बी +1, तो ए बी +1 ए बी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया दोस्तों, ये 2 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको मैं इसे लिख लेता हूँ एक बार, रुको, ये हो जाएगा 1 × 2 + 1, तो ये होगा 2 + 1 = 3, ठीक। अब आ जाओ इसमें, यदि मैं इसका उल्टा कर दूँ बी स्टार ए, तो इसका मतलब 2 स्टार ए 2 स्टार 1 में, इसका उल्टा कर दिया। अब देखो क्या आता है, तो इसको तो ए मानो, इसको बी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसमें लगाओ, मतलब ये वाला ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा ए बी 2 × ए × बी +1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3। देखो ये भी दोस्तों हमारा 3 आ चुका है, ये भी क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ये कम्यूटेटिव होगा। तो कम्यूटेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, जनरल प्रूफ लिखेंगे, इसका एग्जांपल नहीं देंगे, ये तो इसका एग्जांपल था, इसको नहीं लिखेंगे ऐसा कैसा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, कितने लिखेंगे हम इसमें, तो इसका जनरल प्रूफ लिख देंगे हम यहाँ पे। देखो लेट ए बी, दो रैशनल नंबर है ए बी, वो किस में बिलोंग करेंगे, क्यू में, ठीक है। तो देखो अब हम लेंगे ए स्टार बी, ए स्टार बी ऑपरेशन है, तो उसको डेफिनेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी +1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब देखो दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई है, ठीक है, कोई भी दो नंबर है ए बी, जैसे मान लो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मान लो 3 × 2 है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 3, तभी भी तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं b × a भी लिख सकता हूँ, b × a +1, तो b × a लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए तो है ab +1, इसके लिए तो यहाँ से, ठीक। यदि b × a है तो इसके लिए हो जाएगा ba +1, इस वाली डेफिनेशन से, तो इसका मतलब ba +1 ये आ गया। तो ये किसके इक्वल हो गया दोस्तों, इसको लिख सकता हूँ मैं b स्टार a, ठीक है। तो इसका मतलब a स्टार b = b स्टार a, तो देयरफॉर यही हमें प्रूव करना था, देयरफॉर स्टार इज
कम्यूटेटिव, ये हो गया दोस्तों, ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए। अब नंबर तीसरा है एसोसिएटिव के लिए। देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, उसके लिए कैसे करेंगे देखो। उसके लिए होती है ऑपरेशन ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये हमने प्रूव करना पड़ता है उसके लिए, एसोसिएटिव के लिए, ठीक है। तो जो ऑपरेशन गिवन है वो है हमारे पास ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो देखो दोस्तों, ए को 1 मान लो, बी को 2 मान लो, सी को 3 मान लो, ठीक है। 3 रैशनल नंबर ले लिए हमने, यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब इसका एग्जाम्पल लेकर ही सोल्व करेंगे हम। लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, 3 रैशनल नंबर ले लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ए बी सी, ए बी और सी को ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है, ये रख लिया ब्रैकेट के अंदर। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए बी, तो ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो 1 स्टार ए बी प्लस में 1 ए बी, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस 1, ये लगा दिया। तो 1 स्टार 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो 1 स्टार 7 आ गया। इसको ए मानो, इसको बी मानो, ये ऑपरेशन दोबारा से लगा दो इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ए बी, ए इंटू बी प्लस में 1, तो ये होगा 7 प्लस 1 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 8 आ गई। तो देखो आगे, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये है, ये वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में है 1 स्टार 2, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसको 3 को बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट से, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे अब, ये वाला, ठीक। तो इसको ए मानो, इसको बी, तो ए बी प्लस में 1 स्टार 3, तो ये 2 प्लस 1 3, 3 स्टार 3 आ जाएगा। तो इसमें दोबारा से ऑपरेशन लगाओ, ए स्टार बी वाला, वही ऑपरेशन ये वाला। तो ए बी प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये लिखना दोस्तों, ठीक है। यदि नहीं है तो एग्जाम्पल देना है, तो इसमें हमने एग्जाम्पल ही लिखा है ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा है, जनरल प्रूफ में हम ए बी सी लिखते थे, ठीक है। ये नहीं है तो इसलिए एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं सबसे पहले कि है या नहीं, यदि है तो फिर इसको ऐसा जनरल प्रूफ लिखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर है 3। देखो दोस्तों, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन में 2। तो देखो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन में 2, ये है दोस्तों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बाइनरी के लिए चेक करेंगे। बाइनरी के लिए 2 रैशनल नंबर मान लेंगे हम, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, ये मान लिए। तो अब इसमें रखो 1 स्टार 2, तो ये हो जाएगा ए बी ये हो गया ए इंटू बी अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। और 1 किस में लाई करता है, 1 भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है, इसमें लाई करता है क्यू में, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो इसके लिए क्या करें, जनरल प्रूफ लिखेंगे इसका। तो देखो बाइनरी, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। 2 रैशनल नंबर मान लिए हमने जो रैशनल क्यू में बिलोंग कर, क्यू सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो ए इंटू बी, 2 रैशनल नंबर की यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा दोस्तों, ठीक है। ए बी भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, कहाँ से क्यों करी, क्योंकि यहाँ से देख लिया मैंने, तो यहाँ से ए बी है ऊपर, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया दोस्तों, ठीक है। यदि मैं रैशनल नंबर को 2 से डिवाइड कर दूँ तो भी क्या होगा, वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब ये वाला क्यू में, ये वाला किस में बिलोंग कर रहा है, ये वाला रैशनल नंबर में, ठीक है। तो इसका जो ये ए स्टार बी का ऑपरेशन है वो किस में करेगा, लाई, इसमें लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू, तो देयर फोर स्टार इज बाइनरी, ठीक है। अब आ जाओ कॉम्यूटेटिव के लिए, उसमें देखो कम्यूटेटिव में हम क्या करते हैं, ए स्टार बी लेते हैं, उसको हम बी स्टार ए प्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, और है इसमें जो इसकी डेफिनेशन है ऑपरेशन की, वो है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई टू, ये है दोस्तों। तो हमने दो रैशनल नंबर मान लिए, एक तो ए मान लिया, एक बी मान लिया। एग्जाम्पल से चेक कर रहे हैं फिलहाल हम, ठीक है। ए स्टार बी लगाते हैं, ए स्टार बी में ए बी अपॉन में टू आ जाएगा, तो ए इंटू बी अपॉन में टू, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। अब बी स्टार ए में क्या करें, यदि ए बी है तो ए बी आएगा, यदि यहाँ पे इसको ए मानेंगे, इसको देखो यहाँ पे बी ए है ना, तो यहाँ पे बी ए आ जाएगा। तो बी ए कौन कौन सा है, 2 इंटू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन में 2, ठीक है। ए बी है तो यहाँ पे ए बी आएगा, बी ए है तो यहाँ पे बी आएगा डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये कर लिया हमने, इसकी यहाँ पे लिख ली, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख ली। अब देखते हैं ये इक्वल आते हैं या नहीं आते, ठीक है। 1 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इक्वल आ गए, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव होगा। तो क्या करें, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे ये वाला, हम क्या करेंगे, इसका जनरल प्रूफ देंगे दोस्तों। देखो, लेट ए बी बिलोंग्स टू, दो रैशनल नंबर हैं ए और बी जो रैशनल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो ए स्टार बी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ से, ठीक है, ए स्टार बी। तो इसका जो डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अब दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई है दोस्तों। देखो 2 इंटू 3 है मान लो ये, ठीक है, इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे बी ए अपॉन में 2, ये तो सेम थिंग ही है ना दोस्तों, ठीक है ना, एक ही बात है ना दोनों की। तो ये हो जाएगा, देखो ये इसके लिए होता है, बी ए अपॉन में 2 किसके लिए था, बी स्टार ए के लिए, इसको हम बी स्टार ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया इसमें, देयर फोर स्टार इज कम्यूटेटिव, ये लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एसोसिएटिव में। देखो एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये हमने प्रूव करना होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं कि ये एसोसिएटिव है या नहीं। एग्जांपल में हम क्या करते हैं, मानते हैं ए की वैल्यू मान ली, बी की मान ली, सी की मान ली। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इकट्ठी लेकर चलता हूँ, ठीक है। ए स्टार बी की जगह 2, ये हो गया। अब 1 स्टार 2, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन थी ऑपरेशन की ये थी, तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे 1 स्टार, ठीक है, ए बी मानेंगे इसको, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में 2, 2 इंटू 3 अपॉन में 2 इक्वल टू, ए बी मानेंगे ए बी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन में 2 स्टार 3, ये हो गया दोस्तों। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन लगा दिया इसमें, ठीक है। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू 3। ये 1 स्टार भी है दोस्तों, यहाँ पे 1 स्टार रहेगा ना, ये भी यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 1 स्टार 3। अब इसमें देखो इसको ए बी मानो, ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में 2 ए इंटू बी अपॉन में 2, तो ये हो गया 3/2 इक्वल टू 3/2, दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। इसमें क्या करना है, इसमें एग्जांपल नहीं देना, इसमें हमने जनरल प्रूफ देना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो लेट ए बी सी, 3 रैशनल नंबर है दोस्तों
बिलोंग्स टू क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड ले लेते हैं हम। ये है ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब देखो ए स्टार, इसमें लगाते हैं, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ये वाली डेफिनेशन लगा देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा ए बी मतलब बी सी अपॉन में 2, बी सी अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर लिख ली। अब देखो अब इसमें लगाएंगे वो ऑपरेशन, इसको तो ए मान लो, ए को तो, और ए स्टार इसको बी मान लो बी सी अपॉन 2, तो ये वाला ऑपरेशन दोबारा से अप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा देखो ए बी अपॉन में 2 ना, ए बी, ए तो ये है और बी क्या है, बी सी अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 भी कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये आ जाएगा दोबारा से ऑपरेशन लगाने पे, ठीक, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दिया इसमें। अब देखो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो दोस्तों एक बार यहाँ पर स्टार लगा दिया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, स्टार नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन है ना इसमें, स्टार तो यहाँ पे होता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो ए बी सी अपॉन में 2 अपॉन में 2 अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन में 4, ये आ गया दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी ये है और ये वाला एलिमेंट है हमारे पास। तो राइट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3, ये ले लिया दोस्तों हमने। सॉरी ये तो लेनी नहीं, इस एग्जाम्पल में लेना था ना, काट दो इसको, जनरल ग्रुप लिखना दोस्तों इसमें, ठीक है, जिस प्रकार इसमें लिखा था। तो अब देखो अब इस पे लगाओ ऑपरेशन, ये ए स्टार बी, ए बी अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ए बी अपॉन में 2 स्टार सी। अब इसको तो ए मान लो, इसको मान लो बी, ठीक है, ये स्टार बीच में, तो इस पर दोबारा से ऑपरेशन लगाओ। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में 2, ए ये है पूरा, बी है सी, ठीक है, अपॉन में 2 ये लिख दिया। तो ये हो जाएगा, इसमें नीचे 1 लगा सकते हैं, ए बी सी अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन में 4। तो देखो दोस्तों हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, ये लिख सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है, इस प्रकार से लिखना। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर है हमारे पास 4। देखो ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी। पार्ट नंबर है 4। ऑन जेड पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। डेफिनेशन है ए स्टार बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ए बी, ठीक है, ये है दोस्तों डेफिनेशन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी के लिए चेक करेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे हम, एक तो 2 मान लिया, मान लो ए बी मान लिया 3, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखो 2 स्टार 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर ए इंटू बी, ए ये है बी ये है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 हमें पता है क्या होती है 64। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा, और 64 भी किस में लाई करता है, जेड पॉजिटिव में, ठीक है, जेड पॉजिटिव में। इसका मतलब ये बाइनरी है दोस्तों, ठीक है, बाइनरी है तो क्या करें, जर्नल प्रूफ देंगे, ये एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है, ये रफ कार्य हो जाएगा। तो देखो बाइनरी के लिए लेट ए बी, 2 पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए दोस्तों, रियल नंबर नहीं इंटीजर्स, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अब देखो अब यहाँ पे देखो ए इंटू बी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी किस में लाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में ही लाई करेंगे ना। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमने ले लिए ये 2 पॉजिटिव, तो उनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर भी वो किस में लाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही करेंगे। यदि मान लो मैं
2 की पावर a इंटू बी लिख दूँ, 2 पॉजिटिव नंबर है दोस्तों, ठीक है, तो फिर भी ये पॉजिटिव इंटीजर में ही लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस में लाई करेगा, पॉजिटिव इंटीजर में, तो ये करेगा तो ये भी इसके इक्वल है। तो इसका मतलब a स्टार b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे लिखेंगे इसको। देयरफॉर स्टार इज बाइनरी, ठीक है दोस्तों। ये जो ऑपरेशन होता है दोस्तों, इसका आंसर किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन का ये रूल है दोस्तों। अब आ जाओ कोम्यूटेटिव में। देखो कोम्यूटेटिव के लिए, कोम्यूटेटिव के लिए हमें क्या करना होता है, ए स्टार बी को हमने बी स्टार ए के इक्वल प्रूव करना होता है दोस्तों। हमारे पास जो डेफिनेशन है ए स्टार बी की, वो है 2 की पावर ए बी, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये हमने प्रूव करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर मान लिए ए और बी, जो जेड पॉजिटिव में लाई करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। ए स्टार बी ये ले लिया हमने, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन से क्या आंसर आएगा, 2ab, 2 की पावर ए बी, इस डेफिनेशन लगा दी अभी इसमें ये वाली, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली थी, ठीक है, एक लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ से। तो इसमें ये अप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर ए बी, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको मल्टा करके लिख दूँ, बी ए लिख दूँ, तो भी इसका सेम ही मीनिंग रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोस्तों, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं घुमा के, ठीक है। इक्वल टू, अब देखो इसके लिए तो ये है, और बी ए के लिए क्या आएगा दोस्तों, 2 की पावर बी ए, तो ये इसके लिए होगा। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ डेफिनेशन से, यदि यहाँ पे बी ए हो तो यहाँ पे बी स्टार ए होना चाहिए था, ये वाला, तो ये आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्टार ए, इसका मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये हो गया। देयरफॉर स्टार इज कोम्यूटेटिव, ये लिख देंगे दोस्तों हम, ठीक है। अब आ जाओ एसोसिएटिव में। देखो उसमें क्या करना है, एसोसिएटिव में आ जाओ। उसके लिए कंडीशन है जो, वो है ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी, तो ब्रैकेट के अंदर स्टार सी, ये हमने प्रूव करना होता है। तो देखो दोस्तों, जो डेफिनेशन है हमारे पास ऑपरेशन की, वो है ए स्टार बी 2 की पावर ए बी। तो देखो इसमें मान लो हमने क्या कर लिया, 3 एलिमेंट ले लिए मान लो, ठीक है, A1 ले लिया, B2 ले लिया, C3 ले लिया, ठीक है। तो देखो इसको एग्जांपल से यहीं पे कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये वाले ले लेंगे, ठीक है, और ये वाले इसमें रख देंगे जो हमने माना है। एक ही जगह पे 1 2 3 यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। अब इसमें क्या करें दोस्तों, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा देखो 1 स्टार, इसमें ऑपरेशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए ये है, बी ये है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 की पावर 6, ठीक है, 1 स्टार 64। अब इसमें ए बी लगाओ, दोबारा से ए स्टार बी लगाओ, तो ये 2 की पावर ए बी, ए ये है, बी ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 64, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ये है दोस्तों, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम 1 स्टार 2 ब्रैकेट में स्टार 3, इसमें ए स्टार बी लगा देंगे, ये वाला कंडीशन। तो ये हो जाएगा देखो 2a इंटू बी, ये हो जाएगा स्टार 3, 2 की पावर दोस्तों 2 है, तो कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 स्टार 3, इसमें ए स्टार बी लगा देंगे दोबारा से, तो ये हो जाएगी 2 की पावर ए बी, ए ये है, बी ये है, 4 इंटू 3, 2 की पावर 12, ये आ गई दोस्तों। इसमें देखो 2 की पावर 64, 2 की पावर 12, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।
देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये लिख देंगे दोस्तों हम, ठीक है। और क्योंकि ये नहीं है एसोसिएटिव तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जनरल प्रूफ देने की हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर है अब हमारे पास 5। देखो, ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी। देखो दोस्तों, पार्ट नंबर है 5 हमारे पास। ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए रेज टू द पावर बी। अब देखो, दो पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए, एक तो मान लिया 2 मान लिया, बी मान लिया 3, इसमें से ले लिया दोस्तों, ठीक है ना। इस सेट में से हमने कोई भी 2 उठा लिए, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको 2 स्टार 3, तो इसका मतलब 2 तो नीचे आएगा एक जगह पे, 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 8 आ गया। 8 किस में लाई करता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो इसका मतलब ये बाइनरी है। बाइनरी है तो इसका जनरल प्रूफ लिखेंगे हम, ठीक है। ये एग्जाम्पल नहीं लिखना, जब होगा तो हम क्या करेंगे, जनरल प्रूफ लिखेंगे जिसमें ए बी और सी लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, ए की पावर बी, यदि मान लो मैं ए की पावर बी ले लूँ, इसकी पावर बी ले लूँ, तो ये भी किस में लाई करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ये पॉजिटिव नंबर में है, तो इसका मतलब ए स्टार बी भी किस में है, ए स्टार बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी, ये लिख देंगे दोस्तों। अब आ जाओ कॉम्यूटेटिव पे। कॉम्यूटेटिव में हमने प्रूव करना है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, और जो हमारे पास कंडीशन है ऑपरेशन की वो है ए स्टार बी ए की पावर बी, ठीक है। ये है दोस्तों। तो देखो एग्जांपल लेते हैं हम, ए को तो 1 मान लिया, बी को 2 मान लिया, इसमें आ जाओ 1 स्टार 2 को क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर बी, ए की पावर बी है, ए इसको बी इसको, ठीक है। अब आ जाओ इसमें बी स्टार ए में, तो बी 2 है, ए ये है, ठीक है। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, इसमें तो दोस्तों 1 आया, इसमें क्या आया, 2 आया, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये है। तो ये हमने चेक कर लिया, कॉम्यूटेटिव नहीं है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा कैसा एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ऐसा कैसा यहाँ पे लिख देंगे। देखो क्या लिखना है इसे, लेट 1 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, देखो ये ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 स्टार 2 ये, तो ये क्या आएगा 1 स्क्वायर, यहाँ से ये लिख देंगे बिल्कुल ऐसा कैसा 1, तो 2 स्टार 1 ये राइट हैंड साइड है, 2 की पावर 1 2, तो इसका मतलब 1 स्टार 2 डज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एसोसिएटिव में, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एसोसिएटिव में हम क्या प्रूव करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होता है दोस्तों, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ मैं, ए स्टार बी की यहाँ पे ए की पावर बी, ये है डेफिनेशन इसकी, ठीक है। तो देखो इसको दोस्तों एग्जाम्पल से ही लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यह एसोसिएटिव है या नहीं। जिस प्रकार से एग्जाम्पल से ये चेक कर लिया हमने, ये फिर नहीं मिला तो एग्जाम्पल ही लिखना है दोबारा, ठीक है। यदि ये मिल जाता तो फिर इसका जनरल प्रूफ देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, 3 नंबर मानेंगे, ठीक है। 3 क्या मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी और सी, ठीक है। उसके जगह पे कुछ भी ले लेंगे हम, लेट ए की वैल्यू 2 ले ली, 2 3 4 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें आ जाओ, यहाँ पे 2 3 4 रखेंगे, 2 3 4 ये रख लिया। अब इसमें लगाएंगे ए स्टार बी, इसमें
3 और 4 में, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 स्टार 3 की पावर 4, ये आ गया दोस्तों, इसमें लगा दिया। तो अब देखो ये 2 स्टार 3 की पावर 4 है, 81 आएगा। ए स्टार बी, ए इसको मानो बी इसको मानो, तो क्या हो जाएगा, ए तो यहाँ पे आएगा इससे, बी ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड ये है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4, ये राइट हैंड साइड ले ली दोस्तों। इसमें लगाएंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी लगाएंगे, ए की पावर बी आएगी, ए की पावर बी, ठीक है, स्टार 4, ये वाला ऑपरेशन लगा दिया ना इसमें, ये वाला, तो 2 की पावर 3 है, तो 8 हो जाएगा, 8 स्टार 4, ए स्टार बी लगाएंगे इसमें दोबारा से, तो ए की पावर बी आएगी, ठीक है। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, 4 ऐसा कैसा रहेगा, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 12, 2 की पावर 81 है, 2 की पावर 12 है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये लिख देंगे दोस्तों। पार्ट नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो, 5th भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर है 6। देखो ऑन आर रियल नंबर है, -(-1), ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सभी रियल नंबर लेकिन -1 को छोड़ के, डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। देखो दोस्तों लास्ट पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का, पार्ट नंबर है 6, ऑन आर -1 को छोड़ के, ठीक, डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन में बी प्लस 1, ये है दोस्तों, ठीक है। अब चेक करते हैं बाइनरी के लिए। बाइनरी के लिए हम 2 रियल नंबर ले लेंगे, एक तो 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, ठीक है। तो 1 स्टार 2 चेक करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3, और ये भी रियल नंबर में लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो रियल नंबर में लाई करते तो ये बाइनरी हो गया, तो इसका मतलब इसमें हमने जनरल प्रूफ देना पड़ेगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 को छोड़ के। अब देखो यहाँ पे देखो, एक तो ए है, एक बी प्लस 1 है, ठीक है, तो ये हमने रियल नंबर में ले लिए, तो इसका मतलब ए बी में 1 जोड़ दिया, तो वो भी किस में लाई करेगा, रियल नंबर में लाई करेगा, -1 को छोड़ के, ठीक है। तो एक रियल नंबर को मैं दूसरे रियल नंबर से डिवाइड कर दूंगा ऐसे, ठीक है, जिसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो भी रियल नंबर में लाई करेगा, -1 को छोड़ के लिख दिया इसमें, तो ये रियल नंबर में लाई करेगा, तो इसका मतलब ये बाइनरी है दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार से ये रियल नंबर में लाई किया था ना इसमें, तो इसका मतलब ए स्टार बी बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 को छोड़ के, तो देयरफॉर स्टार इज बाइनरी, ये लिख देंगे दोस्तों। अब आ जाओ कम्यूटेटिव पे। कम्यूटेटिव में हम क्या करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए प्रूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। और डेफिनेशन ए स्टार बी की है हमारे पास, ए अपॉन में बी प्लस 1, इसको भी याद रखेंगे, ठीक। अब हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक। एग्जाम्पल यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। ए इक्वल टू 1 मान लिया हमने अपनी तरफ से, ठीक है, कोई भी रियल नंबर मान लिया, बी इक्वल टू 2 मान लिया। अब हम ए स्टार बी लेंगे, ए स्टार बी, इसके लिए ये करना पड़ेगा, ए की वैल्यू तो यहाँ पर रखनी पड़ेगी और बी की वैल्यू नीचे +1, तो 1/3 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसकी राइट हैंड साइड में बी स्टार ए में आ जाओ दोस्तों, ठीक है। तो बी स्टार ए क्या है, 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 है। देखो दोस्तों, इसको तो ए मान लो और इसको मान लो बी, ठीक है, ए स्टार बी। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए अपॉन में बी क्या है, 1 है, प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 2/2, कैंसिल हो गया, कितना है 1, तो ये 1/3 है, ये 1 है। तो इसका मतलब ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये इक्वल नहीं आए दोस्तों,
तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये एग्जांपल हम ऐसा कैसे यहाँ पर उतार देंगे, तो एग्जांपल ही देना पड़ेगा इसमें। देखो लेट 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 को छोड़ के। तो अब क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड देखो 1 स्टार 2 ये लिया था हमने, तो ये क्या आ गया 1/2 प्लस में 1 1/3 आ गया। अब लेंगे राइट हैंड साइड b स्टार a लेंगे, तो ये हो जाएगा देखो 2/1 प्लस में 1 2/2 1 आ जाएगा। तो 1 स्टार 2 डज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, देयरफॉर स्टार इज नॉट कोमोटेटिव, ऐसे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं एसोसिएटिव में। देखो एसोसिएटिव में हमें पता है a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ये हमने क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, ठीक है। डेफिनेशन हमारे पास a स्टार b इक्वल टू a/b+1, ठीक है, ये ऑपरेशन की डेफिनेशन है। तो देखो इसको हम एग्जांपल से ही चेक करेंगे कि ये एसोसिएटिव है या नहीं दोस्तों, ठीक है। तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 रियल नंबर मान लिए, जो रियल नंबर से 3 नंबर ले लिए -1 को छोड़ के, ठीक है। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, तो इसमें क्या है देखो 1 स्टार 2 स्टार 3, या 1 2 3 पुट कर दिया यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब a स्टार b लगाएंगे, a ऊपर है b नीचे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें लगाएंगे a स्टार b, तो a तो ऊपर है और b+1 नीचे, ठीक। ये हो जाएगा a स्टार 2/4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 स्टार 1/2। अब इसको a मानो, इसको b मानो, इसको a इसको b, ये वाला ऑपरेशन दोबारा लगा देंगे। a तो ऊपर हो जाएगा और b+1, तो ये हो जाएगा 1/3/2, 1.5 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2/3 आ गया दोस्तों। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड ये है a स्टार b ब्रैकेट यहाँ पे है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट है स्टार 3, तो देखो इसमें लगाएंगे ये वाला, ठीक है, a स्टार b वाला ऑपरेशन। ये हो जाएगा a/b+1 स्टार 3, तो ये 1/3 स्टार 3। अब इसमें दोबारा से लगाएंगे, इसको तो a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्टार b दोबारा लगा देंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो a तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में b+1 ये हो जाएगा, तो 1/3/4/1 ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/4 1/12 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी 2/3, राइट हैंड साइड क्या आई 1/12, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये लिख देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। देखो दोस्तों ये पहले यहाँ पे क्या दिया होता था स्टार, स्टार की जगह पे ये वाला साइन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ऑन द सेट 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट है, डिफाइन बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू मिनिमम ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन बाइनरी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, जो सेट ए है ना, ए मान लिया सेट ये, ठीक है, उसके एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 4 और 5, ये उसके एलिमेंट है। और जो उसके डेफिनेशन है ना वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए बाइनरी बी इक्वल टू मिनिमम ए कोमा बी, ये है दोस्तों, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो देखो राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन बाइनरी। देखो ऑपरेशन टेबल देखते हैं कैसे बनेगी। हमारे पास कितने एलिमेंट हैं 5 है दोस्तों, ठीक है।
इसका मतलब हमें 5 रो की जरूरत होगी, 5 कॉलम्स की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, देखो इस प्रकार से लाइन लगा लेंगे एक। इसमें से लिख लेंगे 1 to 5, ठीक। इसमें भी लिख लेंगे यहाँ पे 1 to 5। जैसे देखो यहाँ पे तो लिखा जाएगा ये बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 लिख देंगे दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये टेबल बना ली दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे करना है। अब ए बाइनरी बी इक्वल टू मिनिमम ए बी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 1 और 1 है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे भी ए बाइनरी 1, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। ए बाइनरी 1, तो इसमें इन दोनों में 1 और 1 में क्या मिनिमम है, ठीक है। 1 और 1 में क्या मिनिमम, दोनों में से 1 ही मिनिमम है दोस्तों, ठीक है। अब देखो 1 बाइनरी 2, इसमें दोनों में कौन सा मिनिमम है, 1 और 2 में से 1 ही मिनिमम है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 बाइनरी 3 इसमें आएगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे हम, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, ऐसे देखेंगे। यहाँ से ये 1 1 1, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3, ठीक है, इस साइड से, ठीक है। ये रो है दोस्तों और ये कॉलम्स है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे 1 बाइनरी 3, तो कौन सा मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम लेना हमने, तो ठीक है, ये मिनिमम लिख रखा है यहाँ पे दोनों में से, तो ये 1 ही मिनिमम है। 1 और 4 में से 1 है, 1 और 5 में से 1 आएगा, ठीक है। अब देखो 2 और 1 में से कौन सा मिनिमम है, 1 मिनिमम है। 2 और 2 में से 2 ही मिनिमम आएगा एक। 2 और 3 में से 2 मिनिमम है। 2 और 4 में से भी 2 है। 2 5 में से 2 है दोस्तों। 3 और 1 में से मिनिमम 1 है। 3 और 2 में से मिनिमम 2 है। 3 और 3 में से 3 मिनिमम है। 3 और 4 में से 3, 3 5 में से 3। अब देखो 4 1 में कौन मिनिमम, 1 मिनिमम। 4 2 में कौन सा मिनिमम है, 2 है। 4 3 में 3 मिनिमम है। 4 4 में 4, 4 5 में कौन सा मिनिमम है, 4 मिनिमम है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखो 5 और 1 में 1 मिनिमम है। इसमें 5 बाइनरी 2 ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, इसको बाइनरी साइन बीच में जरूर लगाना है इसमें। तो क्योंकि यहाँ पे है ना ए बाइनरी बी, तो हम यहाँ पे 5 बाइनरी 1 लिखेंगे, 5 बाइनरी 2, इस प्रकार से इसमें रख के मिनिमम वैल्यू ढूंढ ढूंढ के इसमें लगा देंगे दोस्तों, ठीक। तो देखो अब 5 और 2 में से मिनिमम है 2, 5 3 में से 3, 5 4 में से 4, 5 और 5 5। ये आ गई दोस्तों इसकी ऑपरेशन टेबल। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल 1.2। देखो दोस्तों ये टेबल दे रखी है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। ये है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। वो टेबल हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। हम मैथ में से देख लेंगे वो टेबल को। सबसे पहले पार्ट में आ जाओ। सबसे पहले है 2 स्टार 3 स्टार 4, इसको कंप्यूट करना है दोस्तों। देखो एक बार कैसे करेंगे। ये जो टेबल है ना दोस्तों, इस प्रकार से देखेंगे इसको। जैसे 2 स्टार 3 है तो हम 2 को देखेंगे, फिर स्टार पे, फिर 3 पे। 2 के सामने और 3 के सामने कौन सा एलिमेंट है, 1। तो 2 स्टार 3 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 स्टार 3 के नीचे यहाँ पे लिख देंगे 2 स्टार 3 की वैल्यू आ गई 1। अब स्टार 4 और लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 1 स्टार 4। देखो 1 स्टार 4, 1 के सामने और 4 के सामने 1 है, तो इसमें लिख देंगे इन दोनों का क्या आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू आ गई 1। तो इसका ये आंसर होगा दोस्तों। अब इसमें देखो, अब इसमें आ जाओ 2 स्टार 3 स्टार 4 में। इसका सेकंड पार्ट है ये, इसी का फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट 2 स्टार 3 स्टार 4। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे 3 स्टार 4। ये देखो 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 1 है ना, तो 3 स्टार 4 के यहाँ ऐसे लिख देंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू आई है टेबल से 1।
अब 2 स्टार 1 देखना दोस्तों, 2 स्टार 1 की 1 है, तो इसका मतलब ये इसका भी 1 आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में है इज स्टार कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव बताना, क्या स्टार हमारा कम्यूटेटिव है। देखो एक बार कम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, स्टार कम्यूटेटिव हो जाता है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे, ए और बी मान लेंगे टेबल में से, इसको ही ले लो 2 स्टार 3 को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए तो 2 मान लिया, 2 स्टार 3, इसकी वैल्यू देखते हैं टेबल में से क्या आएगी, 2 स्टार 3 1 आ गई दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये देखोगे बी स्टार ए, बी का मतलब 3 को आगे और 2 को पीछे, बी स्टार ए। अब देखो 3 स्टार 2 ढूंढेंगे इसमें, 3 स्टार 2, इसके साथ इसके आमने सामने भी क्या है दोस्तों 1 है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आई, इसकी भी 1 आई, इसकी भी 1 आई, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे इसमें, यस स्टार इज कम्यूटेटिव, ऐसे लिख देंगे दोस्तों, बिकॉज ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ये सेकंड पार्ट हो गया दोस्तों। अब देखो थर्ड पार्ट में आ जाओ, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। देखो दोस्तों 2 स्टार 3 है, सबसे पहले इसको टेबल से निकालेंगे हम, उसके बाद 4 स्टार 5 को निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सोल्व करेंगे। 2 स्टार 3 देखते हैं, 2 स्टार 3, 2 के सामने और 3 के सामने 1 है, तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे, स्टार की जगह पे स्टार। 4 स्टार 5, 4 स्टार 5, इन दोनों के सामने क्या है 1 है, ठीक है, 1 लिख लेंगे टेबल में से देख के, ठीक। अब आ गया 1 स्टार 1, तो देखो 1 स्टार 1 है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट, इस प्रकार से करना है। अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 5। देखो लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइन बाई ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन एक्सरसाइज 4 अबव, जस्टिफाई योर आंसर। देखो दोस्तों एक सेट है ये, इसके एलिमेंट है ये, और जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है वो दे रखी है, ए स्टार बी का मतलब ये है कि HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है, HCF है। तो ये पूछ रखा है कि क्या जो ऑपरेशन टेबल आएगी ना, इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन एक्सरसाइज 4 अबव। देखो दोस्तों क्या जो इसकी ऑपरेशन टेबल आएगी, ठीक है, क्या वो जो एक्सरसाइज 4 में मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, क्या इसके सेम आएगी ये बताना है, तो जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो दोस्तों इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल देखो कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास, सेट है 1 से, मान लो ये सेट है 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट है, और ए स्टार बी का मतलब है HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है दोस्तों। अब बनाते हैं इसकी ऑपरेशन टेबल। देखो 5 एलिमेंट है तो टेबल ऐसे ही बनेगी इसकी, ये बन गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 स्टार 1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ए स्टार बी है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे 1 स्टार 1 ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब हो गया HCF ऑफ 1 एंड 1, ठीक है, HCF ऑफ 1 एंड 1। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों में HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
तो दोनों का कॉमन देखना है, 1 और 1 का कॉमन 1 आएगा, ठीक है। अब देखो 1 स्टार 2 इसमें आएगा, 1 स्टार 2 मतलब HCF ऑफ 1 एंड 2, सारों में क्या निकालना है HCF। 2 स्टार 2 इसमें क्या लिखना है यहाँ पे, HCF ऑफ 2 एंड 2। तो देखो दोस्तों एक बार ये देखो 1 स्टार 2 इसमें क्या आएगा, दोनों में 1 और 2 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 1 और 3 में 1, 1 और 4 में क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है। 1 और 5 में 1 कॉमन है, ठीक है। मतलब इसका HCF ये है, ठीक है। 2 स्टार 1, अब इसमें आ जाओ, 2 और 1 में क्या कॉमन है, 1 है। 2 स्टार 2 दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 2 में क्या कॉमन है, 2 और 2 का HCF कितना आएगा, 2 आएगा। HCF बोल लो या कॉमन बोल लो दोस्तों, बात एक ही है। 2 और 3 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 2 और 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक। 2 और 5 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 3 और 1 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 3 और 2 में 1, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 1, 3 और 5 में 1, ठीक। 4 और 1 में 1 कॉमन है। 4 2 में 2 कॉमन है। 4 3 में 1 कॉमन है। 4 4 में 4 कॉमन है। 4 5 में इसमें 1 कॉमन है। 5 1 में 1 कॉमन है। 5 2 में 1 कॉमन है। 5 3 में 1, 5 4 में 1 है और 5 5 में 5 है दोस्तों। ये टेबल बन गई दोस्तों हमारी, ठीक है। इस वाले ऑपरेशन से हमारी ये टेबल बन गई, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 से मिलाते हैं। क्या ये सेम टेबल है दोस्तों, देखो एक बार मिला के देखते हैं। 1 1 1 है इसमें, यहाँ पे सारे, ठीक है। इसमें भी 1 1 1 है। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों ये सेम टेबल है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन एज एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑपरेशन टेबल थी बिल्कुल सेम टेबल बनी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारी। यही दोस्तों इसका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। फाइंड, ये फाइंड आउट करना दोस्तों। सेकंड इसमें 5 पार्ट हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 6, सेट दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जो ऑपरेशन है वो है ए स्टार बी। उसका मतलब ये है दोस्तों LCM ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ए स्टार बी का मतलब है LCM ऑफ ए एंड बी, ये मतलब है दोस्तों। अब पार्ट नंबर 1 में आते हैं दोस्तों। देखो पार्ट नंबर 1 में है 5 स्टार 7 20 स्टार 16। सबसे पहले 5 स्टार 7 पे आते हैं। 5 स्टार 7 पे इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसमें पुट करेंगे तो LCM ऑफ 5 एंड 7। इसका मतलब होगा LCM ऑफ 5 एंड 7 35 आएगा दोस्तों। पता हमें इसका, तो LCM डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब सेकंड पार्ट है इसका 20 और 16, 20 स्टार 16। तो इसका मतलब ये हो गया LCM ऑफ 20 एंड 16। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों 80, या निकाल भी सकते हैं। देखो 20 और 16 ऐसे निकलता है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80। तो ये 80 हो जाए दोस्तों, ठीक है। 80 आ गया इसमें, ये आंसर आ गया इसका। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है दोस्तों, इज स्टार कोम्यूटेटिव। देखो कोम्यूटेटिव है या नहीं, ये वाला स्टार कोम्यूटेटिव चेक करते हैं दोस्तों। देखो कोम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यदि ये होता है तो कोम्यूटेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो सेट n है दोस्तों उसमें से 2 एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। मान लो 5 और 7 ले लिया हमने, ठीक है। तो हमने 5 स्टार 7, इसका मतलब क्या है LCM ऑफ 5 एंड 7 कितना आया 35, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे, मतलब बी स्टार ए कर देंगे। तो बी स्टार ए 7 स्टार 5, इसका मतलब होगा LCM ऑफ 7 एंड 5। तो वो भी दोस्तों LCM तो बिल्कुल सेम आएगा ना,
तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव है। तो इसमें लिख देंगे यस स्टार इज कॉम्यूटेटिव बिकॉज LCM ऑफ A and B इक्वल टू LCM ऑफ B and A, ये लिख देंगे दोस्तों। तो इसका मतलब हो जाएगा A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोल रखा है इसने, इज स्टार एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है या नहीं दोस्तों, ये चेक करते हैं। देखो थर्ड पार्ट है एसोसिएटिव, चेक करते हैं। एसोसिएटिव क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, A स्टार B स्टार C, ये किसके इक्वल होता है, A स्टार B ब्रैकेट स्टार C, इसके इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाता है, एसोसिएटिव बोलेंगे इसको। तो इसमें हमने A को 2 मान लिया, ठीक है, और B को 3 और C को 4 ये मान लिया दोस्तों, ठीक है। तो देखो अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, दोनों साइड क्या करूँगा, एक बार ही ले लूँगा, ये लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, यदि इक्वल आ गई तो एसोसिएटिव है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 स्टार B की जगह पे 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 ब्रैकेट स्टार 4, ये लिख लिया दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, LCM ऑफ 3 and 4। तो 2 स्टार LCM ऑफ 3 and 4 में पता है दोस्तों कितना होता है, 12 होता है, इक्वल टू LCM ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसको सोल्व करेंगे 2 स्टार 3 को, LCM ऑफ 2 and 3, ठीक, LCM ऑफ 2 and 3 क्या होता है, 6 होता है, स्टार 4। अब इसमें आ जाओ, ठीक है, अब इस पे लगेगा ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, इसको ये मानो, इसको भी LCM ऑफ 2 and 12 कितना होता है, 12 होता है। LCM ऑफ 6 and 4 इसका कितना होता है, 12 होता है। तो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब एसोसिएटिव है। तो इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो यस स्टार इज एसोसिएटिव बिकॉज LCM ऑफ ABC, ठीक है, इक्वल टू LCM ऑफ A B and C, ठीक है, ये लिख लिया दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो जाएगा A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये एसोसिएटिव हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 इसका, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन N। देखो दोस्तों आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करना, फाइंड आउट करना, इसका मतलब ये है। देखो दोस्तों हमने पढ़ा था ये इंट्रोडक्शन में, एक बार और एग्जांपल देता हूँ उसका। जैसे मान लो 2 है, 2 प्लस, यहाँ पे खाली छोड़ दूँ, इक्वल टू 2, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू प्लस 2। 2 में क्या ऐड करें कि 2 ही आए दोस्तों, ठीक है, 2 में 0 ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 प्लस 2 क्या आएगा, 2 ही आएगा, ये भी 2 आना चाहिए और ये भी 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब जो 0 है ना दोस्तों, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 क्या है इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट है दोस्तों, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो देखो इसको ऐसे समझेंगे हम, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी। डेफिनेशन है A स्टार E इक्वल टू A E स्टार A, ये है दोस्तों इसकी डेफिनेशन। तो इसका मतलब इसमें देखो LCM, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, डेफिनेशन से कौन सी डेफिनेशन देखनी है हमने ये देखनी है ना इसकी, A स्टार B LCM ऑफ A एंड B। तो इसका मतलब ये होगा LCM ऑफ A एंड E, इससे इसका मतलब होगा LCM ऑफ A एंड E इक्वल टू A, इक्वल टू, इसका मतलब होगा LCM ऑफ E एंड A, इसका मतलब ये होगा दोस्तों। अब ये देखो, अब इसमें देखो E की क्या वैल्यू लें दोस्तों, ठीक है, मतलब इस E की क्या वैल्यू लें यहाँ पे,
ताकि इसका जो एलसीएम वो ए आ जाए। ये ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, या दो नंबर्स मान लो, उनका एलसीएम हमें ए रिक्वायरमेंट है, उनमें से एक ए ही है पहले से ही, तो इसका मतलब दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों, दूसरा 1 होना चाहिए। यदि ई 1 है तो ए और 1 का जो एलसीएम आएगा ना वो कितना आएगा, ए ही आएगा दोस्तों, ठीक है, ए ही, ये बीच वाला ही आना चाहिए दोस्तों। इसमें ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से एग्जाम्पल लिया था हमने, देखो एग्जाम्पल में क्या किया था कि एग्जाम्पल में प्लस करना था, एलसीएम नहीं लेना था इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या प्लस किया जाए कि ये 2 आए, तो इसमें 0 प्लस करना पड़ा हमने ताकि इसमें 2 आ जाए। तो 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेकिन इसमें ए की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और ये भी बात ध्यान देने की दोस्तों, जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ना वो नेचुरल नंबर में सेट में लाई करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो हमारा सेट है ना, सेट कौन सा था देखो, ये रहा नेचुरल नंबर, 1 नेचुरल नंबर में लाई करता है। तो क्या होगा दोस्तों, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, या आइडेंटिटी बोल देंगे इसको, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। देखो विच एलिमेंट ऑफ n आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। देखो दोस्तों आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, इन्वर्टिबल एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि इनवर्स, ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल देखो, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ये भी, देखो यहाँ पे यदि मान लो 2 है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखो जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आया है वो क्या है, 1 आया है इसमें, ठीक है, 1 आइडेंटिटी आई। तो इसमें देखो मान लो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है इसमें, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 आए, ठीक है। 1 कहाँ से लिया है, पिछला क्वेश्चन में हमने किया था ना, ये क्वेश्चन में अभी भी 1 आया था वहाँ पे, तो वो ले लिया दोस्तों हमने यहाँ पे, ठीक। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आए दोस्तों, ठीक है, ये 1 आना चाहिए। तो इसमें जो यहाँ पे क्या लिखा जाए दोस्तों, 1/2 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ये क्या होगा, इन्वर्टिबल एलिमेंट ये होगा, या इनवर्स इसको बोलेंगे, ठीक है, इनवर्स बोलेंगे इसको, 1/2 को क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। ये एग्जांपल है। तो देखो डेफिनेशन देखो एक बार इसकी, इन्वर्टिबल एलिमेंट की डेफिनेशन ये है, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, ये है दोस्तों। तो इसमें हमें क्या गिवन रहेगा, ये ई गिवन रहेगा। गिवन कहाँ से ले लिया, अभी भी क्वेश्चन में निकाला था, क्या निकाला था, 1 आया था दोस्तों, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी का, वहाँ से जो डेफिनेशन गिवन है उससे निकाल लेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड बी। देखो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों, ई क्या है 1, इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी स्टार ए का क्या मतलब है, बी एंड ए। अब ये देखो इसमें हमने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, ठीक है। ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि एलसीएम हमारा क्या है, 1 आए दोस्तों। किस केस में आ सकता है, देखो दोस्तों एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम केवल एक ही कंडीशन में 1 आ सकता है दो एलिमेंट का, यदि दोनों एलिमेंट 1 और 1 हो, ठीक है। 1 एंड 1 का एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है, 1 एलसीएम आएगा दोनों का। तो इसका मतलब ए भी 1 होना चाहिए और बी भी हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आता है ना इस जगह पे बी पे, उसको बोलते हैं हम इन्वर्टिबल एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट। ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। और इससे आगे की जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।